हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू गुणा में पी माइनस आर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, तब पी क्यू आर होंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, के मूल वास्तविक तथा बराबर हो, के मूल वास्तविक व बराबर हो तो क्या होता है कि डी यानी कि विभेदकर का जो मान होता है वो 0 आता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आएगा। तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं हम कि बी स्क्वायर का मान 4ac हो जाएगा। सही है, तो अब देखो, बी स्क्वायर का मान 4ac के कर देते हैं इस समीकरण के लिए भी। ये तो देखो, बी का मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक जो है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे -2q गुणा में p माइनस आर है। इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बराबर में देखो, 4 गुणा में a का मान क्या है, p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, और c का मान यानी अचर पद है हमारा q स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। सही है, तो अब देखो यहाँ पे हम वर्ग खोल लेते हैं। तो 4q स्क्वायर गुणा में क्या आ जाएगा, p माइनस आर का स्क्वायर, बराबर में देखो यहाँ पे 4 गुणा में अंदर गुणा कर ले अगर हम, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा क्यू की घात 4 प्लस में क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो 4 से तो 4 हो गया विभाजित। ठीक है, तो अब देखो अंदर पहले हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, अंदर हम वर्ग खोल लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2pr आएगा। बराबर में देखो यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में क्यू की घात 4 प्लस में क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है, तो अब देखो अंदर हम गुणा कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा प्लस में आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, या फिर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे। माइनस में देखो 2pr क्यू स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में क्यू की घात 4 प्लस में क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर शून्य हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर शून्य हो गया। ठीक है, तो अब जितने भी पद है सबको हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो देखो पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू की घात 4 को हमने पहले लिख दिया, और प्लस में क्या आ जाएगा 2pr क्यू का स्क्वायर बराबर में 0, ये पद बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम और इसे आगे सरल करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पी आर प्लस में क्यू स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ पर देखो वर्ग खोलेंगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, फिर क्यू की घात 4 बनेगा, वो पद भी आ रहा है, और 2pr क्यू स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बराबर में 0। तो अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। अगर हम देखें तो देखो किस प्रकार का पद बनने वाला है। अब पी आर प्लस में क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो अगर हम मान लिखेंगे किसका, अगर हम मान लिखेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर का, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस के पी आर के बराबर। सही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कौन कौन से पद, देखो यहाँ पर पी क्यू आर के बारे में हमें बताना था ना, तो ये ना तो देखो यहाँ पे हरात्मक श्रेणी में आए, ना ये गुणोत्तर श्रेणी में आए, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में अगर आते ना तो क्यू स्क्वायर बराबर पी आर होता, लेकिन यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर माइनस पी आर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि माइनस पी कोमा क्यू कोमा आर गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो p को अगर हम प्लस का लिखे ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या p कोमा क्यू कोमा माइनस आर लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में। ये जरूर हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर के बारे में हम नहीं बता सकते। तो हम क्या लिख देंगे, देखो जो विकल्प डी है ना हमारा, वो होगा सही विकल्प, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।